राधे तीन प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, अर्थात तीन प्रकार के लोग होते हैं, चौथा कोई प्रकार नहीं हो सकता। एक प्रकार है उदासीन रहना, अर्थात न प्यार न खार, न मैत्री न शत्रुता। आपकी मैत्री, आपका प्यार थोड़े से लोगों से है, आपकी शत्रुता भी थोड़े से लोगों से है, शेष सारे संसार से आप लोग उदासीन रहते हैं। मां है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, सखी है, सखा है, ये 10-20 से ही आपका प्यार होता है, किसी से कम किसी से अधिक, स्वार्थ की लिमिट के अनुसार। स्त्री पति, पति स्त्री का सबसे अधिक प्यार होता है, क्योंकि सबसे अधिक स्वार्थ है इन दोनों का आपस में। उससे कम प्यार माँ बेटे का होता है, उससे कम प्यार सखा सखी का होता है, उससे कम प्यार नौकर और स्वामी का होता है। शेष स्थानों में कहीं कहीं शत्रुता होती है जो हमारे स्वार्थ में बाधक हो, वो भी इन्हें गिने लोग होते हैं। 10-20 धर लो बस। तो इतने बड़े संसार में जहां 5 अरब आदमी हैं, वहां 10-20 में प्यार है और 10-20 में खार है, बस। शेष सर्वत्र हम लोग उदासीन रहते हैं। संत लोग कहते हैं कि तुम सबसे उदासीन हो जाओ, न कहीं प्यार हो न कहीं खार हो। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। आमतौर से लोग ये समझते हैं कि संसार का प्यार खतरनाक है, उसको राग कहते हैं। इसलिए संत लोग, शास्त्र वेद कहते हैं वैराग्य प्राप्त करो, माने राग को छोड़ दो। कहीं भी राग हो, चाहे किसी व्यक्ति में हो, माँ बाप वगैरह में, और चाहे किसी वस्तु में हो, वो सब संबंध उसका माया का है। इसलिए उसका राग माने प्यार छोड़ दो, ये वैराग्य, बस। और कुछ करना नहीं है। यानी प्यार को ही हम लोग राग समझते हैं, माने मन का अटैचमेंट। ऐसा नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट मन का अटैचमेंट अनुकूल भाव से, जितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक प्रतिकूल भाव से मन का अटैचमेंट, माने शत्रुता। जितना अटैचमेंट गोपियों का था, जित देखूं तित श्याम मई है, बाटन में घाटन में बीथिन में बागन में, वृक्षन में बेलिन में, बाटिका में वन में, दरन में दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में हारन में, भूषण में तन में, जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई देत,
मेरो श्याम छाई रहो नयनन में मन में। सर्वत्र ईशावास्य दग्वम सर्वम, वेद कहता है। उतना ही हाल बुरा कंस का था। आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम। उठते बैठते खाते पीते सर्वत्र श्री कृष्ण की ही दुश्मनी उसके दिमाग में भरी हुई थी। तो दोनों को श्री कृष्ण मिले, गोलोक मिला। तो इसी प्रकार संसार की आसक्ति चाहे अनुकूल भाव से हो, माने माँ बाप बेटा स्त्री पति आदि के भाव से हो, चाहे दुश्मनी के भाव से हो, दोनों का फल एक है। क्यों? इसलिए कि जिसमें प्यार होता है वही मन में समा जाता है, और जिससे खार होता है वही मन में समा जाता है। तो अगर वो माइक वस्तु या माइक व्यक्ति से प्यार या खार है तो वही समा जाएगा आपके अंतःकरण में, उसी का फल मिलेगा। माइक तो 10-20 में ही हमारा अनुकूल भाव से प्यार है, 10-20 में ही शत्रुता के भाव से प्यार है, शेष सब में हम उदासीन हैं। कितने मरा करते हैं हमारे संसार में, हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में। हम लोग कुछ नहीं देख लेते हैं, क्या कौन जा रहा है भाई, वो राम नाम सत्य सुन नहीं रहे हो? हाँ सुन तो रहा हूं, तो बस समझ लो कोई मर गया। अच्छा अच्छा, कोई असर नहीं। किसी को लॉटरी खुल गई, क्यों क्या बात है भाई, बड़ी खुशी मनाई जा रही है इनके यहाँ, आज लॉटरी खुली है। अच्छा अच्छा, अपन को तो कुछ मिलना नहीं, क्या करना, जैसे खुली होगी खुली होगी। न प्यार न खार, आराम से हैं हम। प्यार होता तो भी जाते, अरे उसकी शादी हो रही है नहीं जाएंगे तो बुरा मानेगा, वो मर गया है नहीं जाएंगे तो बुरा मानेगा। ये देखो प्यार में भी मुसीबत खड़ी हो गई। इसलिए उदासीन भाव में हम आराम से रहते हैं, कोई भीतर कोई गड़बड़ी नहीं होती। ये 3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। तो जो मायाबद्ध है वो कहीं न कहीं प्यार करेगा, करना पड़ेगा। नौकर से करे, सखा से करे, सखी से करे, माँ बेटे से करे, स्त्री पति से करे, अपने शरीर से करे, अपने मन से करे, कहीं न कहीं अटैचमेंट होगा। सबके आखिर में देहाभिमान है, इसका अटैचमेंट होता है। जिसको आप लोग कहते हैं ना हमारा अपमान हो गया। अरे क्या हो गया? अपमान हो गया। हमको घर ने कहा गेट आउट, अपने घर से जाने के लिए ऐसे कहा, हमको हम उसको देख लेंगे, हम उसको मार डालेंगे, हम उसको नुकसान कर देंगे। अरे शब्द ही तो बोला है, तुम्हारा कुछ छीन तो नहीं लिया। अरे साहब क्या बात करते हैं, ये इतनी बड़ी बात हो गई है, कोई मजाक है? ये देहाभिमान है। माँ बाप बेटा स्त्री पति कोई नहीं है, उसके धन वगैरह कुछ नहीं है, शरीर है। तो शरीर की इंसल्ट को भी में भी वो दुखी हो रहा है उसी प्रकार। तो संसार में जितने भी मायाबद्ध हैं, भगवत प्राप्ति जिसको नहीं हुई है, कंक्लूजन, उसका कहीं न कहीं अटैचमेंट है। और जहां अटैचमेंट है उसमें गड़बड़ करने वाला कोई न कोई होगा, इसलिए वहां दुश्मनी भी होगी, उससे कोई बच नहीं सकता। प्यार होगा तो प्यार का विरोधी खार होता है। उसके प्यार के, उसके स्वार्थ में जो गड़बड़ करेगा वो दुश्मन कहलाता है। तो प्यार करने का मतलब हमने दुश्मनी मोड़ ले ली, अब बच नहीं सकते हम।
कोई न कोई कभी न कभी दुश्मन छोटा बड़ा होगा। जैसे हम कामना बना लेते हैं तो या तो पूरी होगी या तो नहीं होगी, हम फंस गए। दोनों प्रकार से मरे। पूरी हो जाएगी तो लोभ पैदा होगा, नहीं पूरी होगी तो क्रोध पैदा होगा। ऐसे ही हमने संसार से प्यार किया कि बस मरे। वो बाप हो, मां हो, भाई हो, अपना शरीर हो, कुछ हो, क्योंकि उसका विरोधी कहीं ना कहीं मिलेगा, बस वो शत्रु हो गया, उसका भी चिंतन शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर गड़बड़ है, थोड़ी सी अगर शत्रुता है तो थोड़ा सा चिंतन हो कि फिर खत्म हो जाएगा। या वो कोई शास्त्र वेद का ज्ञाता हो जाए, तत्वज्ञानी हो जाए, कोई गुरु भक्त हो जाए और वो कह दे ये क्या प्यार कर रहे हो संसार से, हटाओ मन को, भगवान में लगाओ, और भगवान की ओर लगा दे वो मन को, तो उसका मन उधर हो जाए तो ये संसार का प्यार खत्म हो जाए, तो फिर शत्रुता अपने आप खत्म हो जाए। एक ही तो मन है, उसी में प्यार है, उसी में खार है। अगर उसको डाइवर्ट करके भगवान की ओर मन का प्यार कर दे तो यहां से राग गया, जब राग गया तो द्वेष भी गया। उसकी जननी वही है, जड़ कट गई, बस पेड़ खत्म। तो मायाबद्ध प्यार या खार या दोनों कहीं ना कहीं करेंगे और उसी से दुख है सारा का सारा। कर्म बंधन, 84 लाख में घूमना, नरक, सब कुछ उसका परिणाम। ये दो हो गए। पर्सनैलिटी एक है लेकिन क्रिया दो है, राग या द्वेष, प्यार या खार। अब एक पर्सनैलिटी होती है जो न कहीं राग करे संसार में और न कहीं द्वेष करे। ऐसा कौन हो सकता है? कोई मायाबद्ध तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मायाबद्ध का तो ये हाल है कि अगर किसी से आप टॉक कर रहे हैं तो बात करते करते नहीं, ये तो बात तो गलत आप कह रहे हैं, लो तुरंत एतराज, एक सेकंड में, ये तो मैं नहीं मान सकता, तुरंत द्वेष आ गया भीतर से, उसी में क्रोध आता है, उसी में जलन होती है, उसी में आत्मशक्ति नष्ट हो जाती है। तो मायातीत भगवान या मायाधीश भगवान और मायातीत महापुरुष, इनका संसार में कहीं अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए कहीं दुश्मनी भी नहीं होती। ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। तो जो जहां प्यार होगा उसके लिए हम सेवा करेंगे, कुछ करेंगे उसके लिए, जो कर सकते हैं उसका लाभ। और जहां खार होगा उसके लिए हम कुछ न कुछ करेंगे, जितना कर सकते हैं दुश्मनी का, उसको दुख देना। यानी प्यार वाले को सुख देने का प्रयत्न, खार वाले को दुख देने का प्रयत्न, ये हम वर्क करेंगे, करना पड़ेगा। लेकिन भगवान और महापुरुष चूंकि संसार से न प्यार करते हैं इसलिए खार नहीं करते, इसलिए उनका एक ही काम है कृपा करना। तो कह रहा है राधा रानी क्या करेंगी, उनको और कुछ करने की शक्ति ही नहीं है। हम लोग तो चाहे प्यार करें चाहे खार करें, लेकिन वो न प्यार कर सकती हैं न खार कर सकती हैं संसार के जीव पदार्थों से या संसारी जीवों से। वो खाली कृपा करती है। उनकी कृपा के बिना जीव का जीवत्व भी नहीं है। और तो बात सब छोड़ दो, ध्यान दो, जीवत्व माने जीवन। ये जो जीव जीता है, हमारा एक स्वभाव है ना, जिंदा रहे मरे ना, बीमार हैं लेकिन जिंदा रहे, खांस रहे हैं जिंदा रहे। बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है कोई तो भी कोई मरना नहीं चाहता,
कैंसर हो गया, पक्का है मरेगा, हाँ पक्का है, लेकिन उसका ऑपरेशन कराओ। अरे साल 2 साल जो भी हो जाए, बच जाए, फिर कराओ ऑपरेशन। तो ये जीव जो है, जो स्वयं जीवित रहे और शरीर को भी जीवित रखे, उसको जीव कहते हैं। तो ये जीव में जीवन देने की शक्ति भी किशोरी जी की कृपा से, कनेक्शन वहीं से है, पावर हाउस से। ये पंखा जो चल रहा है, आप कहेंगे हमने स्विच को ऑन किया तो पंखा चला, लेकिन तुम्हारा स्विच किसके भरोसे है? वो पावर हाउस के भरोसे है। पावर हाउस से चली गई बिजली तो आपकी स्विच और पंखा सब खड़े हैं ऐसे 0/100। चेतना नाम एको बहु नाम वेद कहता है। तो राधा रानी केवल कृपा कर सकती हैं बिचारी, और कुछ कर ही नहीं सकती। अजीब गुस्सा भी करते हैं, आप क्या बात करते हैं, कितने राक्षसों को मारा श्री कृष्ण ने इसी ब्रज में, अघासुर, बकासुर, खोपड़ासुर। अब इससे बड़ा गुस्सा और क्या होगा? मर्डर कर देना। हनुमान जी ने कितने ब्राह्मणों की हत्या कर डाली लंका में, अर्जुन ने कितने मर्डर कर डाले महाभारत में, लेकिन गुस्सा नहीं था। महापुरुष थे वो। निज प्रभुमय देखहि जगत, बाहर से दिख रहा है, दांत पीस रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बाण चला रहे हैं, वो मर गया, सब एक्टिंग हो रही है संसारी जीवों की तरह, महापुरुष की, लेकिन भीतर से नॉर्मल है। क्रोध क्या, सोचने से भी वाली दुश्मनी भी नहीं है। सारा संसार देख रहा है, क्या बकवास करते हो, मैंने आंखों देखा है आंखों देखा है, तुम्हारा देखना भ्रम है, तुमने भीतर घुस के नहीं देखा, फेस रीडिंग की है। फेस रीडिंग करने वाला संसार में सदा धोखा खा चुका, खाता है, खाएगा। संसार में हर जगह स्वार्थ और छल कपट भरा हुआ है। भीतर कुछ है, बाहर से मीठी मीठी बात करता है एक आदमी तो दूसरा आदमी धोखे में आ जाता है। रोज हो रहा है, घर घर में आप सबको अनुभव है। तो किशोरी जी अगर गुस्सा भी करेंगी, ठाकुर जी अगर गुस्सा भी करेंगे तो भी क्या देंगे? कृपा। रावण ने राम से कहा, राम कान खोल कर सुनो, तुम समझते हो कि हम जीत गए, ये गलत है। देखो तुमसे पहले हम जा रहे हैं तुम्हारे लोक को, साकेत लोक। तुम यही हो माया लोक में, मैं जा रहा हूं साकेत दिव्य लोक में। यानी जिनको मार डालेंगे वो भी उनका लोक प्राप्त कर लेगा। बताओ इससे बड़ी और क्या कृपा होगी? हाँ? तो भगवान या राधा रानी एक ही बात, तो ये और कुछ कर ही नहीं सकते कृपा के सिवा। जीव का जीवत्व भी इनकी कृपा से, ये बुद्धि से परे, अलौकिक, अज्ञेय, अदृष्ट, अव्यवहार्य, अलक्षण, अचिंत्य हैं, इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। इनको जाने कौन? वो भी कृपा से। माने कौन? वो भी कृपा से। एक बार राधा आप जो बोलते हैं, ये आपका अहंकार है जो आप सोचें कि हमने कीर्तन किया आज 1 घंटा, आधा घंटा, रात को 12 से 2 तक, कुछ नहीं। ये सब उनकी कृपा, और वो उनकी कृपा गुरु के द्वारा होती है। वरना हम और भगवान का नाम ले, उनका स्मरण करें, माया नहीं करने देती। वो कहती है मां का करो, बाप का करो, बीबी का करो, पति का करो, भाई का करो, बहन का करो,
संपत्ति का करो 1 करोड़ 2 करोड़ 1 अरब, ये सब राय देती है माया। मैंने अपने एक संबंधी रिश्तेदार को कहा कि तुम 10 बार मंत्री बन चुके, अब छोड़ो इसको, बुढ़ापे में भागना पड़ता है यहां वहां, कुछ अपना भगवत विषय। तो कहता है महाराज जी अब मरते समय नहीं छूटेगा। हाँ, कितना दुख पाता है पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, ये बन गया वो बन गया, फिर रिटायर हो गया, भंगी बन गया, कोई नहीं पूछता उसको, फिर हो गया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। कैसा उसके भीतर का हाल होगा। कोई किसी छोटे आदमी को कोई छोटा नुकसान होता है तो वो दुखी होता है, बड़े आदमी का जब बड़ा नुकसान होगा तो कितना दुखी होगा वो। तो किशोरी जी की का सब काम केवल कृपामय है, कृपा का ही है, भी नहीं लगाना। हमारा काम राग द्वेष का ही है, कृपा का नहीं है। हम कृपा किसी पर नहीं कर सकते, ध्यान दो। अजी क्यों नहीं कर सकते? बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े दानियों ने कृपा की है, दान दिया है। यहां भी वृंदावन में तमाम सेठ साहूकार आते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, बाबा लोगों को खिलाते हैं, दान देते हैं, कंबल बांटते हैं। उनसे क्या कुछ लेना है उनको? क्या ये कृपा तो है ना? ना, ये कृपा नहीं है। यहां भी 2 बीमारी है। एक तो अहंकार, मैंने दान दिया। दूसरे, इसका फल भगवान का लोक मिलेगा, परलोक की कामना की पूर्ति के लिए वो स्वार्थ है। 1 करोड़ है, कर 2000 दान, बस। अरे देखो, संसार में जो आपका आमदनी होती है उसमें इनकम टैक्स देना होता है कंपलसरी, तो दशमांश तो आपको वैसे ही देना चाहिए। आपने तो उसका 50वां हिस्सा भी नहीं दिया और सोचते हो हमने दान किया इतना बड़ा। ये अहंकार और आ गया। दीनता आनी चाहिए। भगवान राम के बाप दशरथ, उनके बाप अज, उनके बाप रघु ने अपना सब कुछ दान कर दिया, राज्य, घर की स्त्रियों का जेवर, सब। मिट्टी के बर्तन में तो पानी पीते थे, खाना खाते थे। सारी पृथ्वी के सम्राट। आज तो एक देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो भी सम्राट नहीं है बेचारा, सबकी खुशामद करता है मंत्रियों की। और आजकल कई पार्टियों की गवर्नमेंट बनती है तो हर एक को आप नाराज न हो, आपकी कृपा बनाए रखे, यही करते बीतता है उसको। और वो तो किंग था, बस माई वर्ड इज लॉ, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो एक दिन घोड़े पर बैठ के घूमने गए रघु, तो प्यास लगी तो एक तालाब के किनारे पानी पीने बैठ गए। वो मिट्टी का बर्तन साथ में था। तो कुछ पब्लिक के आदमी जो रघु को पहचानते नहीं थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्यों, तुमने सुना रघु राजा हमारे जो हैं इतने बड़े दानी हैं कि अपना सारा स्त्रियों का जेवर तक दान कर दिया है, बर्तन तक नहीं है उनके घर में। ये सुन लिया रघु ने। उनने कहा है इधर आना, बुलाया। उनने कहा क्या है? वो कहा कि मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहा है, कोई गंवार होगा ये भी। बड़े रवाब से बोला क्या है? उन्होंने कहा तुम रघु की तारीफ क्यों कर रहे हो? क्या बकता है, तारीफ क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसा है, हमने सुना है
अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुना है जो हम सही मान लेते हैं, लेकिन हम पूछते हैं रघु मां के पेट से क्या लाए थे? वो मिट्टी का बर्तन भी तो नहीं लाए थे। ये भगवान का संसार है, इसी संसार से उन्होंने मिट्टी का बर्तन लिया, इसी संसार से उन्होंने तालाब से पानी लिया, और इसी संसार से शरीर मिला उनको। तो उन्होंने दिया क्या जो बड़ा उनके यशोगान कर रहे हो? सब बेचारे चुप हो गए। इतने में राजा के सर्वेंट आ गए वहीं पर। उन्होंने सलाम उलाम किया राजा को, प्रणाम वगैरह। तो उन्होंने पूछा है कौन है? कि यही तो है रघु। हाँ, एक बार एक विद्यार्थी था, वो गुरु से सब पढ़ा वढ़ा तत्व ज्ञान प्राप्त किया, तो बाद में कहा गुरुजी कुछ दक्षिणा आप बताइए, और मैं दक्षिणा दे दूं तो कुछ तो ऋण हो जाऊं गुरु के ऋण से। एकमेवाक्षरम जस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत, पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा चानृणो भवेत। एक शब्द के ज्ञान का भी बदला नहीं चुका सकता समस्त पृथ्वी देकर कोई शिष्य। तो मैं तो मामूली सा गांव का भिखारी हूं, फिर भी थोड़ी बहुत जो सेवा कर दूंगा। गुरुजी ने कहा जा जा, सब ठीक है, हम तेरी सेवा से ही खुश हैं, नहीं गुरुजी बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जा फिर 16,000 सोने की मोहरें ला दे। 16,000 सोने की मोहर, 6,000 वाली। अब वो जिसके पास जाए सब हंसे। मोहर, तुमको कोई मोहर मांगता है भीख में? अरे आटा मांग लो, दाल मांग लो, चावल मांग लो, कपड़ा मांग लो, मोहर कौन देगा? तो लोगों ने कहा ये तो मांगना है तो जाओ रघु के पास, वो राजा है, महाराजा है, उनके यहां तो मोहरें होंगी तमाम। वो गया, देखा रघु मिट्टी के बर्तन में खा पी रहे हैं, सन्न रह गया बेचारा। रघु ने कहा ब्राह्मण विद्यार्थी कैसे पधारे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे दर्शन करने आ गए आपके, हमारे राजा हैं। हमने कहा देखिए हमें। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो डिमांड है आपकी। उन्होंने कहा वो है अगर और मैं बता दूं तो कोई लाभ नहीं होना। हमें तो 16,000 सोने के मोहरे गुरु ने आज्ञा दी है, और आपके पास मिट्टी के बर्तन देख रहा हूं मैं। उन्होंने कहा नहीं तुम बता तो दो। बता दिया उसने। उन्होंने बुलाया अपने सेक्रेटरी को, भाई कुछ है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है, एक मोहर भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, फौज तैयार करो, कुबेर पे हमला करेंगे। ये रघु जब 9 वर्ष के थे तो इन्होंने इंद्र को पकड़कर बांध दिया था। तो रघु के बाप दिलीप थे, उन्होंने जब कहा अरे ये देवताओं का राजा है, ऐसा मत कर बेटे, छोड़ दे। 9 वर्ष की उम्र में तो कुबेर पर हमला करने के लिए दिव्य लोक में जाना है, तो कामधेनु का दूध निकालो, उसका दूध आंखों में लगाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो वहां कुबेर है। उधर नारद जी ने कुबेर से कहा ओ क्या मटर गश्ती कर रहा है, तेरे ऊपर हमला होने जा रहा है रघु का। और रघु नाम सुनते ही कांप गया बेचारा कि हमारे राजा को तो उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में बंद कर दिया था, बांध दिया था, आप तो बहुत बड़े। उन्होंने कहा मैंने क्या कसूर किया? उन्होंने कहा कसूर उसूर नहीं, उनसे दान मांगने आया है कोई ब्राह्मण बालक, तो वो 16,000 सोने की मोहरें मांग रहा है, वो वहां है नहीं उनके महल में।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम ऐसे दे देते हैं, हमें उनसे बचा लो। तो सारे खजाने में उस सोने के मोहरे भर दिया उसने अपनी शक्ति से। तो सब भागे भागे आए नौकर चाकर खजांची कि सरकार है तो पता नहीं कैसे सब भर गया, सो मोहरे मोहर करोड़ों हो गई। तो उन्होंने कहा रहने दो, हमला नहीं करना है, ब्राह्मण देवता ले जाओ। ये रघु है। इतनी दीनता, इतना सब दान करने के बाद, और हम लोग अगर किसी को 1 रुपया भी दान करते हैं किसी भिखारी को, तो देख लेते हैं कि लोग हमको देख रहे हैं ना, अखबारों में निकालते हैं। आप लोग देखते होंगे मंदिरों में पत्थर लगे हैं, उसमें अपना अपने बाप का, बाप के बाप का नाम लिख देते हैं कि सब बैकुंठ चले जाएं। ये दान ही नहीं है। दान तो ऐसा होता है कि दाहिना हाथ दान करे तो बाएं को भी न मालूम पड़े, ऐसा वेद कहता है। तो भगवान या राधा रानी केवल कृपा ही कर सकती हैं और कुछ करती ही नहीं। अब उनकी कृपा के बिना जीवन तक नहीं रह सकता, तो और बाकी चीजें उनको जानना, मानना, प्यार करना, शरणागत होना, ये सब उनकी कृपा के बिना नहीं होगा। इसलिए ये कभी न सोचो हमने कीर्तन किया, भजन किया, साधना किया, अखंड संकीर्तन में रात में जगते थे हम जी, हमारी ड्यूटी थी तब। अरे ये कौन सा कमाल है। और वो भी जो तुमने 2 घंटे 1 घंटा कीर्तन किया, उसमें भी ठीक ठीक नहीं किया। तुम्हारे गुरु ने क्या बताया था कि पहले अपने इष्ट देव को सामने खड़ा करो, मन के द्वारा ध्यान करो, फिर अपने को दीनहीन अकिंचन नाचीज रियलाइज करो, फिर रोकर उनका नाम लो। ऐसा कितनी बार किया 2 घंटे में? तब जवाब क्या दोगे तुम? हाँ कभी कभी हुआ। अरे तो फिर इतना क्यों अपना गुमान कर रहे हो, हमने इतना किया उतना किया? उनकी कृपा से होता है। Connect with your eternal love. God. Love God, practice bhakti and attain eternal happiness. Study Sanatan Vedic Dharma, the eternal knowledge of the Vedas, and practice Roop Dhyan daily. Sanatan Vedic Dharma by Jagadguru Kripalu Parishad. Download today